नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ईश्वर के बारे में। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये हम सभी लोग जानते हैं और सभी लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जब मैंने बहुत ही विचार किया और मैं एक भावातीत ध्यान शिक्षक हूँ तो ध्यान वगैरह भी करता हूँ, तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। समाज में हमने झूठ को बोलबाला देखा, लोगों को ये कहते हुए भी सुना कि सच बोलेंगे तो हम अपना जो जीवन है, अपनी जिंदगी जो है वो हम सच के सहारे काट नहीं सकते और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही एक सत्य है। जब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और सत्य के बिना हमको ईश्वर मिल ही नहीं सकता, तो हम सभी लोग ना सत्य को सुनना चाहते हैं, ना सत्य बोलना चाहते हैं और ना सत्य को समझना चाहते हैं। तो हम इन दो नाव में पैर रख के अपना जीवन जी रहे हैं और दो नाव में पैर रख के हम ये आशा भी रखते हैं कि ईश्वर हमको मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए। यह कैसे संभव है? दो नाव में पैर रख के अगर हम यात्रा करेंगे तो हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे ना। तो हमें सबसे पहले अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सत्य को बोलना सीखना होगा, सत्य को सुनना सीखना होगा और सत्य को हमें परखना भी है और हमको सत्य को एक तरह का अपने जीवन में उतारना भी है। और जब तक हम सत्य से दूरी बना के रहेंगे, ईश्वर हमसे दूर ही बना रहेगा। फिर चाहें तो कितने ही व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें या कुछ भी करें, उसका कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। फल हमें तब प्राप्त होगा उसका जब उसके साथ में हम सत्य को जोड़ देंगे। यह एक उदाहरण, हम सभी लोग घर पे सब्जी बनाते हैं और उसमें मसाला डालते हैं, बाकायदा गरम मसाला डालते हैं, बहुत अच्छा तेल डालते हैं और फर्स्ट क्लास सब्जी बनाते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं डालते। और नमक नहीं डालते तो अगर हम वो सब्जी खाएंगे तो उस सब्जी में हमारे कोई स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। उसी प्रकार से हम अगर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं, गुरुबाणी कर रहे हैं और अगर उसमें सत्य नहीं है तो उसमें हमें कोई भी फल उसमें प्राप्त होगा ही नहीं। तो मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप अपने समय में समाज में सत्य का प्रचार कीजिए। अपनी आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको बताइए सत्य में ताकत है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य ही सब कुछ करो। सत्य को आप अपने जीवन में उतारिए। हाँ, सत्य कड़वा जरूर होता है,
लेकिन सत्य बोलने के बाद फिर कुछ कहने का कि हमें जरूरत ही नहीं होती, केवल सत्य बोलने के बाद। लेकिन झूठ बोलने के बाद, एक असत्य को बोलने के बाद, हमको एक झूठ बोलने के बाद हमको करीब करीब 100 झूठ बोलने होते हैं, लेकिन एक सत्य को बोलने के बाद हमें 100 बार सत्य नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि एक बार सत्य बोल दिया तो बोल दिया, वहीं से बात खत्म। लेकिन एक बार हमने झूठ बोला तो वहां पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि 100 बार हमको झूठ बोलना पड़ेगा। तो अगर हमें वाकई में मोक्ष प्राप्ति करनी है और वाकई में हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमको सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य सुनना पड़ेगा, ये सत्यता की आदत हमें डालनी पड़ेगी अपने जीवन में, तभी हम सुखी में रह सकते हैं और अपने जीवन को और भी अच्छा और भी सुंदर हम बना सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो, ये विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो मेरा ये वीडियो बहुत जगह पहुंचता है और हमारे भारतीय समाज को कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आती है। जय हिंद।